नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां से हिंसा की खबरें आती रहती हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल रह रहकर हिंसा की आग में जलता रहता है। अब गृह एवं युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा है कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ममता सरकार पर निशाना साधती रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग करके उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि यही तरीका है। आज तक जितना भी चुनाव हुआ है, आज तक जितना भी इलेक्शन हुआ है, चाहे वो 3 टायर पंचायत चुनाव हो, चाहे वो आपका विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, वहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग ही पहले बुलाए जाते हैं, उसके बाद चुनाव का डिक्लेरेशन होता है। लेकिन इस बार हम लोगों को ये दिखाई दिया कि पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद सभी पार्टी मिलकर जब कोर्ट में गया, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बंगाल में निरपेक्षता के साथ काम करना चाहिए, और जिस तरह से सब लोगों के साथ, यानी बहुत सारा फोटोज़ और तस्वीरें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का पूरा एकदम निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव को करवाना चाहिए, और जिस तरह से बंगाल में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपनिर्वाचन हो, उसके बाद जिस तरह से एक के बाद हिंसा का घटना हुआ है, मुझे लगता है इस चुनाव से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए था कितने दफ़ा में इलेक्शन हो, कितने दिन नॉमिनेशन सबमिट का डेट करना चाहिए, और कितना दिन नॉमिनेशन विड्रॉल का डेट रखना चाहिए। ये सभी जो है पहले ही सिद्धांत ना लेके, बल्कि सभी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सबके साथ सिद्धांत लेने के बाद इलेक्शन कमीशन को ये डिक्लेयर करना। जैसे ही आएगा तृणमूल कांग्रेस पूरा ताश की घर जैसा टूट पड़ेगा, और वही उसका ही शुरुआत हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि अपना जमीनी स्तर पर जो अपना समर्थन है उसको ना मिलने के वजह से तृणमूल कांग्रेस ने दूसरा जो रणनीति है वो अपनाया है। पुलिस को एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ तृणमूल का गुंडे। जहाँ पर तृणमूल का कोई समर्थक नहीं है, वहाँ पर पुलिस जाकर जो है जो BDO ऑफिस है, जहाँ पर नॉमिनेशन सबमिट करना है, फॉर्म भरना है, वहाँ पर जाकर 144 लगा देता है, तो कहीं पर जाके गेट बंद कर देता है। और जहाँ पर उनका समर्थक होता है, वहाँ उनका समर्थक जो है लोगों को जो है कि नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए रोकता है। तो ये देखने को मिल रहा है बंगाल की लोगों को कि तृणमूल कांग्रेस किस तरह से अपना जमीनी स्तर पर का जो समर्थन है वो खोने के बाद पूरी तरह से पागल हो चुका है। अभी पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रहा है, जिस घिनौना राजनीति करने का कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, आपके बीच फिर लेकर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।